भारत देश में कोरोना महामारी से लड़ाई हमारी योजनाबद्ध रणनीतिक रोड मैप बनाकर किया गया महायुद्ध हम जीतने की ओर बढ़ गए हैं। इसका अंदाजा दिनांक 1 जून 2021 को आए संक्रमितों के आंकड़े से लगाया जा सकता है, जहां यह आंकड़ा कई दिनों से लगातार गिर रहा है और कोरोना से जंग जीतने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने दिनांक 1 जून 2021 से अपने अपने राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आज अनेक प्रतिष्ठान योजनाबद्ध तरीके और शासकीय दिशा निर्देशों के अनुसार खुले। यह बात तो शहरी क्षेत्र की हुई। बात अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की करें तो भारत एक गांव प्रधान देश है। भारत की करीब 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कई गांव ऐसे हैं जहां कोरोना महामारी तीव्रता से फैल रही है, जहां स्वास्थ्य के प्राथमिक साधन भी उचित रूप से उपलब्ध नहीं है और थोड़े से भी स्वास्थ्य संबंधी इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इस स्थिति में जहां एक ओर हम कोरोना महामारी से जंग जीतने की ओर तीव्रता से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गांवों में फैल रहे कोरोना संक्रमण कहीं हमारी कमजोर कड़ी बनकर न रह जाएं। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र की ओर अभी से बहुत अधिक ध्यान शासन प्रशासन को लगाना अनिवार्य रणनीतिक रोड मैप बनाकर करना पड़ेगा। बात अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन की करें तो दिनांक 31 मई 2021 को रात्रि में एक प्रसिद्ध टीवी चैनल द्वारा दिखाई गई अनेक राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट में देखकर बहुत ही हैरानी हुई। कई राज्यों में अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में गांव वासियों में वैक्सीनेशन को लेकर अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं और उन्होंने ऑन कैमरा साफ साफ कहा कि हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे और अनेक भ्रांतियों का हवाला दिया गया, जैसे वैक्सीनेशन से मृत्यु होना, बांझपन आना, बीमार पड़ना सहित अनेक भ्रांतियों को कहा गया जो हैरान करने वाली है। देखा जाए तो इसमें उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि भोले भाले गांव वासियों को इस महामारी की भयानकता के बारे में इतना गहरा ज्ञान नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर एक विशेष जन जागरण अभियान, प्रशासन की सख्ती, विशेष सांत्वना योजना का लाभ देने इत्यादि कदम उठाए जाने की जरूरत है।